रुपया कहां से आएगा, रुपया कहां कहां जाएगा, कैसे होगा सरकार को मुनाफा, कितना उठाएगी गवर्नमेंट घाटा, क्या सोचकर बनाया वित्त मंत्री ने बजट। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अगले वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। अगला आम चुनाव 2024 की शुरुआत में होगा, इसीलिए ये बजट वर्तमान सरकार के लिए अंतिम पूर्ण बजट होगा। केंद्रीय बजट पेश करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि बजट कैसे तैयार किया जाता है। क्यों बनाना है बजट? केंद्रीय बजट को तकनीकी रूप से वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ये सच है कि बजट को परंपरागत रूप से किसी भी सरकार के हाथों में अपनी पसंद की नीतियों को इंगित करने के लिए सबसे प्रभावशाली उपकरण के रूप में देखा गया है। कोई भी बजट अनिवार्य रूप से 3 बड़े विवरण प्रदान करता है। एक, आने वाले वर्ष में सरकार द्वारा जुटाई जाने वाली कुल धनराशि, इसे कुल प्राप्तियां कहा जाता है। दूसरा, वो कुल कितना पैसा खर्च करेगी, इसे कुल व्यय कहा जाता है। तीसरा, वो जो पैसा खर्च करता है और जो कमाता है, उसके बीच के अंतर को भरने के लिए वो बाजार से कितना पैसा उधार लेता है, इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। पहली नजर में केंद्रीय बजट किसी भी वर्ष की सबसे बड़ी आर्थिक समाचार घटना प्रतीत होती है। बजट से पहले ये लगता है कि केंद्रीय बजट से भारत की अर्थव्यवस्था पर सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये उम्मीद की जाती है कि जैसे जैसे केंद्रीय बजट का आकार बढ़ेगा, उच्च सरकारी व्यय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। मौजूदा अर्थव्यवस्था का आकार। इससे पहले कि केंद्र सरकार अपनी राजस्व और व्यय योजनाओं पर निर्णय ले सके, उसे ये जानने की जरूरत है कि आने वाले वर्ष में समग्र अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी। इसका कारण ये है कि इसका राजस्व समग्र अर्थव्यवस्था के आकार और इसकी विकास दर पर निर्भर करेगा। उस संख्या तक पहुंचने के लिए सरकार को पहले ये पता लगाना होगा कि चालू वित्त वर्ष यानी अप्रैल से मार्च में अर्थव्यवस्था का संभावित आकार क्या है। ध्यान रहे कि बजट पेश किए जाने के समय चालू वित्त वर्ष अभी भी समाप्त नहीं होगा। अगले साल की जीडीपी। अगले साल के केंद्रीय बजट का शुरुआती बिंदु चालू वर्ष के नॉमिनल जीडीपी का पता लगाना है। नॉमिनल जीडीपी एक वित्तीय वर्ष में भारत में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य के अलावा और कुछ नहीं है। राजकोषीय घाटा। आमतौर पर भारत में सरकारों को कमाई से ज्यादा खर्च करने के लिए मजबूर किया जाता है, यानी उन्हें बाजार से पैसा उधार लेना पड़ता है। लेकिन भारत ने केंद्र सरकार द्वारा कितना उधार लिया जा सकता है, इसे सीमित करते हुए एक सख्त नियम बनाए। ये सीमाएं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित की गई हैं। FRBM अधिनियम निर्धारित करता है कि कुल उधारी सकल घरेलू उत्पादक के 3% से अधिक नहीं हो सकता है। कुल राजस्व। एक बार जब सरकार को पता चलता है कि वो उधार से अधिकतम धन जुटा सकती है, तो वो अपना ध्यान अपने राजस्व की ओर लगाती है। अब चुनौती ये पता लगाने की है कि विभिन्न माध्यमों से कितना धन जुटाया जा सकता है। कुल व्यय। अब तक सरकार दोनों जानती है कि वो अपने दम पर कितना पैसा जुटा सकती है और कितना पैसा उधार ले सकती है। साथ में वो इसे कुल धन प्रदान करते हैं जो ये विभिन्न पुरानी या नई योजनाओं पर खर्च कर सकता है। बजट पर हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन पर बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।